मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कुंदन में। और आज का जो हमारा थीम या विषय है, सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो आपको थंबनेल और आपको टाइटल से पता चल चुका होगा, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा। थीम है वो है विटामिन से, यानी आज का हमारा वीडियो बनेगा विटामिन के ऊपर। तो विटामिन हमें कहाँ प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है? तो विटामिन जो है हमें यह फल से, हरी सब्जी से और बहुत कुछ, जैसे अंडा वगैरह बहुत बहुत चीज़ होता है जो मैं आपको बताऊंगा, उससे हमें प्राप्त होता है। और विटामिन जो होता है यह क्या होता है? यह एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक। और यह क्या होता है कि यह हमें, इससे हमें किसी प्रकार का कैलोरी प्राप्त नहीं होता है विटामिन से। तो सबसे पहले नंबर में एक दिमाग में बैठा लीजिए कि विटामिन जो होता है हमें, वो एक कार्बनिक यौगिक होता है और इससे हमें किसी प्रकार का कैलोरी प्राप्त नहीं होता है। यह सिर्फ हमें रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्टिव फूड के रूप में से जाना जाता है। और यह जो होता है हमें बाहर से जितने हमारे शरीर पे आने वाले जो वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो भी हमारे शरीर को, हमें जो नुकसान करते हैं हमारे बॉडी को, उनसे यह हमें बचाता है, यानी रोगों से हमें यह बचाता है। अगर शरीर में अगर विटामिन की कमी होती है तो उससे में बहुत तरह के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आज हम शुरू करेंगे विटामिन। तो मैं आज आपको बहुत अच्छे सिंपल ट्रिक से मैं बताना चाहूँगा कि विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और मैं उसे आज आपको, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे उन्हें अभी तुरंत याद भी हो जाएगा कि मैं कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि लेटर ABCD हम लोग होता है ना लेटर, उसमें 26 लेटर है, उसमें 26 लेटर हमें कोई आवश्यकता नहीं है। विटामिन सिर्फ 6 होते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। विटामिन कितने होते हैं? सिर्फ 6 होते हैं, जिसमें से हमें ABCD और E, यानी 5 शुरू के जो 5 लेटर होते हैं ABCD के, वो हमें याद रखने हैं, ABCDE। और एक विटामिन जो होता है वो होता है K, विटामिन के, जिसे हम बोल सकते हैं, याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा मैं एक ट्रिक दे सकता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। यानी कौन बनेगा करोड़पति, यानी के, कौन, क से मतलब के से हो गया कौन बनेगा करोड़पति। उससे आप याद रखिएगा कि विटामिन के, ये हम दिमाग में, एक ऐसा बहुत हमारा चर्चित शो है कौन बनेगा करोड़पति। वैसे मैं उसका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन के जो है वो आपको, उसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कौन बनेगा करोड़पति, जो कि भारत का बहुत चर्चित शो है, इसलिए मैं बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो विटामिन ABCD और E, 5 ऐसे विटामिन हैं जो कि हमारे अंग्रेजी के शुरू के, इंग्लिश के जो 5 लेटर हैं शुरू को याद रखना है दिमाग में, ठीक। ये हमारे पूरे 6 विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को क्या करते हैं, बॉडी मतलब कि प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं, गिनती होते हैं। क्लियर? तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे विटामिन, तो विटामिन क्या है, जैसे मैं विटामिन ABCD मैंने बता ही दिया, 5 विटामिन होते हैं। इनका रासायनिक नाम याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इजी भी है। ए का होता है रेटिनॉल, ठीक। बी का होता है थायमिन। तब विटामिन बी जो होता है, यह हम B1 के लिए बात कर रहे हैं। विटामिन बी जो होता है वो पूरे 8 तरह के होते हैं। मैं जैसे बता सकता हूँ, विटामिन बी जैसे 8 तरह का विटामिन बी होता है। विटामिन B1, B2, B3, 4 नहीं होता है, याद रखिएगा 4 नहीं होता है। अब 5, 6, 7 होता है, ठीक। फिर 8 नहीं होता है, 9 होता है, 10 और 11 नहीं होता, और सीधा 12 होता है, विटामिन B12। क्लियर? तो हमें विटामिन ए के बारे में बात कर रहा हूँ, विटामिन 1 के बारे में, विटामिन ए मतलब कि विटामिन B1 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसे हम लोग बोलते हैं थायमिन। और ये सब विटामिन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तब तक हम अभी इसी बारे में देख रहे हैं। यही टॉपिक हमारा आज का ये है, तो पहले मैं इसी चलूँगा। तो विटामिन B1 जो होता है उसे हम बोलते हैं थायमिन, थायमिन, ठीक। नेक्स्ट विटामिन सी, इसको बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम हो गया, केमिकल नेम हो गया। और विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, यानी कैल्सीफेरॉल के नाम से इसको जानते हैं। और ई को टोकोफेरॉल के नाम से हम लोग जानते हैं। और के को फ्लेविनोन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसको सबसे अच्छा एक सिंपल याद कर सकते हैं तरीका है याद करने का, इसका पहला लेटर, हर का पहला R, टी से थायमीन और ए से एस्कॉर्बिक, तो हम लोग याद सकते हैं RTA। आर मतलब रेटिनॉल, टी मतलब थायमिन और ए मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। क्लियर? अब नीचे वाले हम पढ़ सकते हैं CTP से दिमाग में बैठा लीजिए 3। पहले क्या है, RTA याद रखिएगा। तो आर मतलब क्या हो गया, रेटिनॉल, RTA, आर से रेटिनॉल, टी से थायमिन और ए से क्या हो गया आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट में आपका CTP याद रखिएगा, सी से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल, टोको दोनों में है, देखिए इसमें कैल्सीफेरॉल और फेरॉल दोनों में मिल रहा है, सेम है। तो और पी से हो गया फिलोक्यूनोन, ठीक। पी से आप याद कर सकते हैं। तो ये भी एक ट्रिक हो सकता है याद करने का, काफ़ी अच्छा, RTA और CTP। क्लियर?
नेक्स्ट, अब इसके कमी से होने वाले रोग पे हम कुछ बात कर लें, चर्चा कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विटामिन ए जब होता है हमारे बॉडी में, जब हमें कमी होता है, इसके डिफिशियंसी होता है, तो उसमें क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी जो हमारे आँख से मतलब रिलेटेड रोग है, और हड्डी का कमज़ोर होना, ठीक है, ये भी हड्डी से कुछ मतलब बीमारी हो सकता है, और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यानी हम बताया ना मैंने जैसे कि वो कोई भी तरह का बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, तो विटामिन ए के कमी से भी काफ़ी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी किसी भी तरह का हमें पैथोजेंस हमें नुकसान कर सकते हैं, हमें पहुंचा सकते हैं। और इसका स्रोत पे थोड़ा बात करें, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो यह हमें प्राप्त होता है दूध से, अंडा से, हरी साग सब्जियां से। ऐसा नहीं है कि मैं 4 लिखा हूँ, ये 3 लिखा हूँ, इसी से होता है, बहुत सारे और भी चीज़ें हैं उनसे प्राप्त होता है। तो मैंने सिंपल वे में ऐसे लिख दिया 2-3 चीज़ कि किससे प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन बी वन इसको थायमिन है, जैसे मैंने बताया इसका रासायनिक नाम, और इससे कौन सा बीमारी होता है, बेरी होता है, क्लियर। और यह हमें मिलता है मूंगफली, अंडा, सब्जियां। बेरी याद रखिएगा, बेरी बी से विटामिन विटामिन बी और बी से बेरी, ये भी याद करने का तरीका है, याद कर सकते हैं आप। विटामिन बी से बी1 यानी बेरी, और इसी तरह से बी2 बी3 का होगा, लेकिन बी1 का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। सी, और ये हमें कहाँ मिलता है, मूंगफली और अंडा और सब्जी में लगभग ये भी हमें प्राप्त हो जाता है। विटामिन सी पे हम चलते हैं। विटामिन सी जो है स्कॉर्बिक एसिड, इसको स्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं, और स्कॉर्बिक एसिड है, इससे कौन सा बीमारी हमें होता है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है, और मसूड़े का फूलना, हमारा जो मसूड़ा फूल जाता है इसी के कारण होता है। और यह हमें ज़्यादातर नींबू, संतरा और नारंगी, ये ज़्यादातर खट्टे चीज़ों में ज़्यादातर प्राप्त होता है। विटामिन सी याद रखिएगा, जहाँ खट्टा वहाँ विटामिन सी लगभग मिलेगा ही मिलेगा। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल इसको हम लोग कहते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। नेक्स्ट, ये रिकेट्स, ये बच्चों में ऐसा रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स नाम का एक बीमारी होता है जिससे होता है, क्लियर। और मैं बता देना चाहूँगा, विटामिन डी के कमी से दांत का गिरना, मसूड़े से खून आना, ठीक है, और हड्डी का कमज़ोर होना, और क्या बोलते हैं, इससे हमारे शरीर में अगर कहीं घाव अगर हो जाता है वगैरह, तो वो जल्दी ठीक ना होना, ये विटामिन डी के कारण ही होता है, ठीक। और यह मिलता है कहाँ, मछली की यकृत तेल और दूध में, और साथ में एक तो पता ही है सूर्य के प्रकाश में हमें मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन ई, ये इसको हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्लियर। इसमें जनन शक्ति का कम होना, जैसे में बांझपन होना, औरतों में बांझपन होना, लड़कों में ये होना, क्या बोलते हैं, नापुंसकता, यानी उनमें होना, नपुंसक होना, नापुंसकता नहीं, नापुंसक होना, क्लियर। ये चीज़ ऐसा हम बोल सकते हैं, जनन शक्ति का कम होना। यह हमें दूध, मक्खन और अंकुरित, जैसे चना अंकुरित हो गया या गेहूं वगैरह जो भी अंकुरण हो उसमें यह हमें मिलता है। नेक्स्ट, के, ये फेलोविनोन, यानी इससे क्या होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए है, क्योंकि इससे रक्त का थक्का जमना, यानी ब्लड क्लॉटिंग होना, यानी हमारा कहीं भी शरीर कटता है या कहीं से ब्लड निकलता है हमें, तो वो क्या होता है, वो हमारा जमने का जो काम होता है वो विटामिन के का करता है। तो वो अगर शरीर में अगर कमी रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में वो जमने नहीं देगा ब्लड। देखते होंगे अगर आपका कटता वगैरह होगा तो वो देखते होंगे जब ब्लड जैसे आता है थोड़ा देर में वो जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है, यानी थक्का जम जाता है। तो ये चीज़ ये बंद हो जाएगा। तो इससे सोच लीजिए कि क्या होगा, अगर कहीं कटता है, अगर ब्लड नहीं रुकता है तो सोचिए हम लोग मर ही जाएंगे अगर लास्ट। इसलिए कि इस विटामिन के बहुत ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट, यह हमें कहाँ मिलता है, टमाटर, हरी सब्जियाँ इस हमें मिलता है, ठीक। ये सब हमें वहाँ से प्राप्त होता है। और एक बात, विटामिन, इतना हमने विटामिन के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, तो ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में विटामिन का खोज किसने किया है। तो मैं बताना चाहूँगा, विटामिन का खोज 1911 ईस्वी में फंक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। याद रखिएगा, फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, उन्होंने ही किया था। नेक्स्ट, अब चलते हैं कि विटामिन, कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुल जाता है, और कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपको वसा यानी फैट में घुल जाता है, यानी मिल जाता है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है, मैं बता देना चाहूँगा, वो होता है बी और सी। ये 2 विटामिन होते हैं जो हमारे जल में घुल जाते हैं, क्लियर, बी और सी। और बाकी जो बचे 4 विटामिन, ये वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं, ठीक। ये 4 जो विटामिन है वो हमारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट के आप लोग से बात करना चाहूँगा कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ऐसे 3 वीडियो पर आप लोगों ने 1000 व्यू दे चुके हैं, उससे अधिक हो चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मेरा इस वीडियो पर भी आप लोग उसी तरह से प्यार दें, उससे भी अधिक दें और ज़्यादा से ज़्यादा दें। ये तो अभी शुरुआत ही है, तो मैं चाहूँगा आप इसको भी बहुत अच्छा प्यार दें, और अधिक से अधिक जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें शेयर करें,
सब्सक्राइब करना ना भूलें ज़रूर। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं और वीडियो को फुल वॉच करें, जो भी वीडियो आप देखते हैं पूरी तरह से देखें, तो आपको सब चीज़ सही से पता चलेगा। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपको पूरी तरह से पता नहीं चल पाएगा। तो आप वीडियो अगर देखते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टडी कुंदन को, और आप उसे शेयर भी करें अपने दोस्त में, अपने फैमिली में, फ्रेंड में, जहाँ भी हो आप शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते नहीं, कीजिएगा ज़रूर से। और नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ज़रूर से। ठीक है, चलते हैं अपने अब टॉपिक पे। तो मैंने ऐसे बताया कि जल में और वसा में, तो ये क्या होता है, विटामिन बी और सी जो होता है वो क्या होता है कि इसे हमें रोज़ लेना पड़ता है हमारे बॉडी को, बिकॉज क्योंकि हमारे शरीर में जो जल होता है वो क्या होता है, जल के थ्रू या पानी के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे हम लोग लैट्रिन या बाथरूम जो भी करते हैं तो हमारे शरीर से जो पानी जो निकलता है उसके थ्रू ये बी और सी निकल जाता है, इसलिए हमें रोज़ इसे लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं, और एक बात और, विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, यानी बनते नहीं हैं हमारे शरीर के अंदर, यह संश्लेषित नहीं होते हैं, सिर्फ 2 विटामिन को छोड़ के, विटामिन डी और विटामिन के को। तो विटामिन डी और के ये क्या ऐसे विटामिन है, जैसे विटामिन डी जो है यह हमें सूर्य के जब प्रकाश में हम लोग जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे सूर्य से जो आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें अल्ट्रावायलेट रे, यानी उसमें होता है अल्ट्रावायलेट रे, जिसको हम लोग परावैंगनिक किरण के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक भी होता है, लेकिन उसे ओजोन उसे रोक लेता है, लेकिन कुछ जो रे है उसमें से आ ही जाता होगा तभी तो। हाँ, तो अल्ट्रावायलेट जो रे होता है जो सूर्य से आता निकलता है, उससे हमारे जब त्वचा पर वो पड़ता है तो हमारे त्वचा में जो कैस्ट्रॉल होता है उसके थ्रू यह सिंथेसाइज होता है हमारे बॉडी में, ठीक, उसी के थ्रू यह बनता है हमारे बॉडी में विटामिन डी। और विटामिन डी जो है उसी के थ्रू हमारे मतलब शरीर में यह बनता है। क्लियर, इसके बारे में समझ में आ गया कि विटामिन डी कैसे हमारे शरीर में बनता है। और विटामिन के जो है यह जो होता है बैक्टीरिया के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर बनता है। क्लियर, और सिंथेसाइज होता है, मतलब संश्लेषित होता है। क्लियर, हिंदी में बोलते हैं संश्लेषण। ठीक है, तो यह जो होता है यह हमारे शरीर में जो मौजूद क्लोन होता है उसमें यह बनता है और वहीं से हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिर्फ ऐसे 2 विटामिन है जो हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, विटामिन डी और के। विटामिन डी कहाँ बनता है, यह सूर्य के प्रकाश में जब हम जाते हैं तो हमारी त्वचा में जो मौजूद कैस्ट्रॉल होता है उसके थ्रू बनता है, और वे सूर्य में किसके उसमें अल्ट्रावायलेट रे जो रहता है उसके कारण बनता है। नेक्स्ट, और हम विटामिन ए के बारे में बात कर लूँगा। विटामिन ए जो है यह हमारे बॉडी में, यह पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, यह हमारे बॉडी में कहाँ पे स्टोर रहता है, तो यह हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, यकृत, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, उसमें यह स्टोर रहता है, होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हो गया हमारा, इतना मैंने आज पढ़ाया आपको। और एक बात और, B12 जो विटामिन एक B12 होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आप आज का मेरा टॉपिक यही था विटामिन के ऊपर। मैंने एक बार फिर से आपको रटवा देना चाहूँगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, पूरे 6 प्रकार के होते हैं, जो कि अंग्रेजी के पहले लेटर से शुरू कीजिए, ABCDE। क्लियर है, और एक कौन बनेगा करोड़पति, यानी कि हमारा बन जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अब इसका हम याद करेंगे रासायनिक नाम, मैंने जैसे बताया RTA और CTP, बस याद कर लीजिएगा। R से रेटिनॉल, T से थाइमिन, A से क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, C से हो गया कैल्सीफेरॉल, T से टेकोफेरॉल और P से फिलोविनोन। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगता होगा तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैंने जैसे अभी बीच में ही बोला था, मैं एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूँगा, और आप सबका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से प्यार बनाए रखें और भी ज़्यादा से ज़्यादा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पे रहें। ठीक है, और अभी आप लोगों को मैं एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों का धन्यवाद।